इसमें केमिकल बॉन्डिंग आप नहीं कराओगे एंट्रेंस नेक्स्ट टू उस बार एटॉमिक पर बात पीरियड था ना उस बार केमिकल हाँ हाँ ठीक है पहले हाउ टू फाइंड ग्रुप्स एंड पीरियड ग्रुप्स एंड पीरियड पहले क्या देखना है फर्स्ट से 87 to 71 और 89 to 100 यदि इतना तक एटॉमिक नंबर के रेंज में आते हैं पहले ये देखना है इस रेंज में आता है कोई नहीं यदि आएगा तो आंख मूंद के इनका ग्रुप क्या है इनका ग्रुप थर्ड बी होगा थर्ड बी और थर्ड ग्रुप और थर्ड ग्रुप और इस रेंज में आएगा तो उसका पीरियड क्या होगा पीरियड 6 पीरियड होगा और इस रेंज में आएगा तो पीरियड क्या होगा पीरियड 7 होगा और जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 27 से 71 तक रहेगा ठीक है और 89 से 104 तक रहेगा वो थर्ड बी ग्रुप से बिलोंग करेगा दोनों का ग्रुप थर्ड बी होगा और 57 से 71 वाले का पीरियड 6 होगा समझ रहे हो और 89 टू 104 वाले का पीरियड क्या होगा 7 समझ रहे हो ये तो पहले आपको ये देखना है और सेकंड सी द Sakharov rule SF degree रूल फिर SF degree रूल देखना है ठीक ये रूल को किसने बनाया डेवलप्ड बाय रंजन सर समझ रहे हैं रंजन सर ने बनाया और कहीं नहीं मिला ठीक कैसे एक गाना याद करना है आपको पीरियड फर्स्ट पीरियड फर्स्ट पीरियड का सब ठीक है इसका मैक्सिमम एटॉमिक नंबर 2 तक जाएगा अप टू 2 पीरियड नंबर 7 सब कहाँ जाएगा मैक्सिमम 10 तक जाएगा और पीरियड नंबर 3 पीरियड 3 सब ये 18 तक जाएगा मैक्सिमम और पीरियड नंबर 4 सब कहाँ जाएगा ये 36 पीरियड नंबर 5 एक सब 54 और फिर पीरियड नंबर 6 सफल पीरियड 7 फिर सफल याद करने का तरीका सड़प ठीक है सड़प बोलो अपने से नहीं बोलना है मेरे साथ बोलना है तो सब
स सब सड़प सड़प इसी को सफलप रूल बोलते हैं। सफलप रूल डेवलप बाय रंजन सर और कहीं भी नहीं मिलेगा ये सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन रूल जो है डेवलप हम किए हैं तो सफलप रूल हो गया। ये मैक्सिमम एटॉमिक नंबर है, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर यहां तक लास्ट करेगा। अब देखो जरा देन सी सफलप और क्या है, थर्ड में क्या आपको निकालना है, फाइंड पीरियड, एकदम स्टेप वाइज चलना है। पहले कोई भी एलिमेंट दिया जाएगा तो क्या देखोगे कि इस रेंज में आता है कि नहीं आता है। इस रेंज में आता है तो काम आपका विद इन सेकंड है, ठीक है, क्योंकि उसमें रोल देखना नहीं पड़ेगा, विदाउट रूल मार दोगे। इतना रेंज में तो रूल थर्ड पीरियड 6 पीरियड 7, समझ रहे हो। यदि इस रेंज से बियॉन्ड में आता है तो बियॉन्ड में आता है तो क्या करना है, तब आपको सफल रूल को देखना है, वो वाला रूल को, समझ रहे हो। अब उस वाले रूल को देखेंगे तो उसमें क्या करना है, पहले पीरियड फाइंड करना है। फाइंड पीरियड बाय ऑब्जर्विंग द रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर, रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का रेंज निकालो। और बाय रेंज ऑफ जैसे पहले समझ लो, देखना बाद में समझना, पहले समझ लो। जैसे मान लो कि हम आपको देते हैं 35, मतलब एक एलिमेंट ए है और इसका एटॉमिक नंबर 35, सपोज करो, तो क्या देखेंगे, पहले देखेंगे इस रेंज में है कि नहीं, तो इस रेंज में नहीं है, क्योंकि भाई 57 से कम है, 89 से भी कम हो गया, तो इस रेंज में आएगा ही नहीं, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट उसमें नहीं लगेगा। तब हमें जाना है सफल रूल में, तो दूसरा पॉइंट गो टू द सफल रूल। थर्ड पॉइंट सफल रूल में गए, सफल रूल में गए तो पहले आप पीरियड फाइंड कीजिए, तो 35 का रेंज को कहां जा रहा है, ये मैक्सिमम 36 है, आया मैक्सिमम 18 है, तो इसमें तो आएगा नहीं, तो पीरियड नंबर थर्ड में आएगा, पीरियड फोर्थ में, और में क्योंकि इसका रेंज कितना है, 90 to 36 का रेंज, मैक्सिमम रेंज 36 है, तो पीरियड 4 से बिलोंग करेगा। तो क्या लिखेंगे, पीरियड 4, कौन सा पीरियड में आ गया, पीरियड 4, पीरियड इक्वल टू 4, समझ रहे हो। अच्छा, पीरियड के बाद नंबर 4 क्या फाइंड करोगे, देन फाइंड द ब्लॉक, तब क्या करना है, ब्लॉक फाइंड करना है, देन फाइंड द ब्लॉक, देन फाइंड द ब्लॉक, कि एस ब्लॉक का है कि बी ब्लॉक का है, ठीक। तो ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, समझ लो। लास्ट इलेक्ट्रॉन एन एस में गया, कहां गया, देखना, एन एस में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, एन मतलब क्या है, एन एस में गया तो एस ब्लॉक का, एन एस में गया तो एस ब्लॉक का, और एन पी में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, कौन सा ब्लॉक का होगा, पी ब्लॉक का। और n-1 डी में गया इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी ब्लॉक का, समझ रहे हो। और एफ ब्लॉक के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रेंज वाले को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, इसलिए एफ ब्लॉक को निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए रेंज देखेंगे तो ब्लॉक हमें पता हो गया, ग्रुप पीरियड ब्लॉक सब पता हो जाता है, समझ रहे हो। तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट यदि होगा तो इसी रेंज में आएगा वो, इसलिए यहां से एफ ब्लॉक निकालेंगे आप तो आपके लिए मुश्किल होगा। क्यों, एफ ब्लॉक क्या होता है, n-2 एफ में जाएगा इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, n-2 एफ, तब हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो यहां पे ऐसे करके लिख लो, नो नीड टू फाइंड ब्लॉक बाय दिस फार्मूला, इस फार्मूला से ब्लॉक निकालने की, एफ ब्लॉक निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एफ ब्लॉक इस वाले दे चुके हैं, समझ रहे हो, तो टाइम वेस्ट होगा ना। क्या लिखना है, नो नीड टू फाइंड ब्लॉक, एफ ब्लॉक,
अप्लाई पॉइंट 1 इसके लिए पॉइंट 1 को अप्लाई। अब यहाँ n क्या है? n इज द लास्ट सेल नंबर, लास्ट ऑर्बिट नंबर है, ठीक? वेयर n इज इक्वल टू क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू वैलेंस सेल नंबर और लास्ट ऑर्बिट नंबर। लास्ट ऑर्बिट नंबर है और इसको क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल नंबर। वैलेंस सेल नंबर, वैलेंस सेल नंबर, लास्ट ऑर्बिट नंबर और वैलेंस सेल नंबर है, ठीक ना? सर तो फिर इसका क्या होगा 35 का? बता रहे मन से बहुत क्यों बोल रहे हो? बता रहे ना। देन फाइंड द ब्लॉक NS ब्लॉक, तो लास्ट ऑर्बिट नंबर है, ठीक है? अब देखो होता क्या है कि 35 में अब हम देखें कि हमारा इलेक्ट्रॉन लास्ट कहां पे जा रहा है, ठीक? तो देखो 35 के बाद देखो ये 18 है ना, 18 यहां पर 35 की सिलेक्ट में रहा, तो 35 का कौन सा फोर्थ पीरियड आया, तो फोर्थ पीरियड के रेंज को आप पकड़ लीजिए। फोर्थ पीरियड के रेंज में क्या मिल रहा है आपको? सड़क मिल रहा है, फोर्थ में सड़क मिल रहा है ना, तो फोर्थ पीरियड में 35 के लिए आपको सड़क लिखना है। 35 कितने लिखेंगे? 35 के लिए सड़क लिख लो, 35 के लिए सड़क और सड़क। अच्छा ये बताओ लास्ट ऑर्बिट नंबर इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू पीरियड नंबर होता है, तो अब क्या लिखेंगे? लास्ट ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर, तो होता है इट इज इक्वल टू पीरियड नंबर। समझ? मतलब कि 35 के लिए n का वैल्यू क्या है? पीरियड नंबर 4 है, मतलब इसके लिए n का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा, ऐसा ना? n का वैल्यू 4। अब देखो इसमें क्या रहा है? सड़क आ रहा है, सड़क आ रहा है, तो s के लिए n का वैल्यू निकालो, d के लिए n का वैल्यू निकालो, p के लिए n का वैल्यू निकालो, तो ये याद रखना होगा। s के लिए जो n का वैल्यू है वो n है, s के आगे इंटीजर लगेगा, सेल ऑर्बिट नंबर लगेगा, n लगेगा, p के आगे n लगेगा, लास्ट ऑर्बिट नंबर, लेकिन d के आगे n-1 लगता है, 4-1 3d होगा, और f के आगे n-2 लगता है, जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? अब बताओ s में हम क्या लिखेंगे? 4s लिखेंगे, 4s लिखेंगे, अब 4s के बाद क्या लिखेंगे? 4s के बाद 3d लिखेंगे, d के लिए n-1 है, अब p के लिए 4p लिखेंगे, क्यों? p के लिए n है, n s n p, तो n इक्वल टू 4, तो 4s 4p, और d के लिए n-1 मतलब 4-1 मतलब 3d होगा। अच्छा फोर्थ पीरियड कहां के बाद आता है बताइए? 18 के बाद है ना, 18 के बाद है, तो 18 का क्या हो? रिजर्व हुआ, 18 तो रिजर्व हुआ ना, 18 के बाद, 18 के बाद चलो बच्चों, तो इसमें लिखो क्या? 18 हमारा रिजर्व है, तो s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और 18 और 2 कितना हो गया? 20 हो गया। d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 10, और बाकी बच गया p में, तो कितना? 5 ही बच गया ना, तो 5, तो लास्ट किसमें गया बताओ? लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? p में गया ना, तो कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा? p ब्लॉक का। पसंद आया? लास्ट p में गया, 18 + 2 18 देखो वहां रिजर्व है, थर्ड होगा, थर्ड पीरियड का 18 रिजर्व है, तो 18 में देखो s जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 18 और 2 क्या हो गया? 20 हो गया, वेल समझ आ रहा है? और 20 के बाद फिर 10 क्या हो गया? 30 हो गया, अब 30 के बाद फिर 5 35 हो गया, तो लास्ट नंबर कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन b में जा रहा है, तो b में जा रहा है, इसलिए ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा? पीरियड 4 हुआ, इसका ब्लॉक क्या हुआ? ब्लॉक इक्वल टू p ब्लॉक है। अब फाइनली आपको ग्रुप निकालना है, एट लास्ट फाइनली 4 पॉइंट में क्या लिखोगे? फाइनली फाइंड द ग्रुप। सिया समझ रहे हो क्या बेटा? समझा? समझ रहा है? तो फाइनली फाइंड द ग्रुप। अब फाइनली आपको क्या निकालना है? ग्रुप निकालना है, फाइनली फाइंड द ग्रुप, तो फाइनली फाइंड द ग्रुप। पॉइंट नंबर कितना होगा? 4 5 नंबर 4 नंबर 5 4 हो गया, 5 स्टार्ट। फाइनली फाइंड द ग्रुप।
ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे देखो, इसको हम इधर ले जाते हैं। ग्रुप नंबर निकालने का तरीका, ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के लिए क्या ग्रुप नंबर होगा? और एस ब्लॉक के लिए ग्रुप इज इक्वल टू एन, ग्रुप इक्वल टू 1 और 2, ग्रुप इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है और तो लास्ट में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप, मतलब कि यहाँ से ग्रुप 1 होगा नहीं तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 से शुरुआत होगा और 2 पे एंड करेगा। तो या तो ग्रुप 1 के एलिमेंट होंगे तो ग्रुप 2 के एलिमेंट होंगे। देख लेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन में कितना जा रहा है, वो अपने आप एस ब्लॉक का होगा तो अपने आप को पता लग जाएगा लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन का ग्रुप फर्स्ट होगा उसका। ठीक है? कैसे? देखो ग्रुप फर्स्ट के लिए कैसे निकालेंगे? हम पोटेशियम को 19 कर लेते हैं, पोटेशियम 19, सॉरी तो पोटेशियम 19 हुआ तो 19 का क्या है, कौन से में जा रहा होगा? इस वाले में तो 57 to 89 इसमें तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। अब सीधा सबरा को फोर्थ पीरियड में है, थर्ड पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में है, सही। तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ हो जाएगा, 18 से आगे है ना, तो मैक्सिमम 18 तक थर्ड पीरियड, तो 18 के बाद होगा, मतलब कि पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? पीरियड इक्वल टू फोर्थ हो जाएगा। डी ब्लॉक में लाइक करेगा, नहीं एस ब्लॉक, फोर्थ पीरियड होगा। अब फोर्थ में क्या लग रहा है? एसडीपी लग रहा है, एसडीपी मतलब कि एस डी और पी लग रहा है। अब देखो तो हमारा इससे पहले थर्ड में क्या था? 18 रिजल्ट था, 18 रिजल्ट था और एक 19, ये तो ऐसे ही रहेगा, फिट रहेगा क्योंकि हमारे पास 19 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड में देखो 18 रिजल्ट है, तो 18 रिजल्ट हमको रखना है, 18 रिजल्ट रखो, तो 18 के बाद एक 19, तो कौन एस क्या है? 4s लगाने में, 4s1, तो लास्ट में एस और एस सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन गया, इसलिए इसका ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा पोटेशियम का। बस समझ आया? क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल इक्वल टू 4 है, अब फोर्थ में एक ही इलेक्ट्रॉन है एस में, तो क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर 1। तो इसका 1 या 2 हो सकता है। कैल्शियम का क्या आ जाएगा? कैल्शियम का 20 होता है, देखो कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का 20, तो 18 रिजर्व रखोगे, 4s2 ग्रुप नंबर 2, एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 2, समझ आया? समझ रहा है? एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2, तो इसका ग्रुप 2 हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए क्या होगा? और पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? वैलेंस जोड़ना है, जैसे मान लो हम लिखते हैं सल्फर, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 6 होता है तो 10 प्लस 6 इक्वल टू सल्फर 60 ग्रुप से बिलोंग करता है। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो 10 प्लस 6 इक्वल टू 16 ग्रुप से ऑक्सीजन 16 ग्रुप का हो जाएगा, समझ आ रहा है? ये डी ब्लॉक के लिए। और डी ब्लॉक के लिए क्या है? और डी ब्लॉक के लिए क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा NS2 और N-1 डी, N-1 डी में रहने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और प्लस NS में रहने वाले इलेक्ट्रॉन, और N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? और NS में रहने वाले इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा? डी ब्लॉक का उसका ग्रुप नंबर, ठीक है? उसका ग्रुप नंबर 4 और 3 मतलब एस के साथ 4 क्यों है? देखो कहाँ है? N इक्वल टू लास्ट ऑर्बिट नंबर इक्वल टू पीरियड नंबर इक्वल टू वैलेंस शेल नंबर, ठीक है? तो लास्ट ऑर्बिट इसमें 4 है, S के साथ N लगाते हैं, S के साथ N लगाते हैं, N मतलब पीरियड नंबर होता है, समझ रहे हो? क्योंकि पीरियड 4 से बिलोंग कर रहा है, N मींस लास्ट ऑर्बिट नंबर और पीरियड नंबर, तो पीरियड जिससे बिलोंग करेगा उसके आगे 4 दे देना, और N-1 मतलब 4 - 1 मतलब 3, समझ रहा है?
ऐसा समझ में? चलो अब एक आर्बिट्ररी हम दे देते हैं आपको एक इसका 28 का निकाल के दिखाओ, एक एलिमेंट 28 उसका सारा कुछ निकाल के आपको दिखाइए। क्या निकाल के? पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर, ग्रुप नंबर। पीरियड और ब्लॉक तो पीरियड और पीरियड और ब्लॉक हो गया है। हो गया? ग्रुप निकालो। ग्रुप पूरी निकालो। 20 का ब्लॉक क्या है? ब्लॉक डी पीरियड पीरियड 4 डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक डी ब्लॉक व्हाट पीरियड? वो तो 7 हां ग्रुप 7 हाँ ग्रुप 7 हाँ ग्रुप 7। सर ग्रुप कैसे निकालना सर होगा? ग्रुप कैसे निकालेंगे? डी ब्लॉक का है जी डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉन भरो कौन सा फर्स्ट पीरियड में है ना जी सर। पीरियड फर्स्ट में है तो 18 तो रिजर्व रख के चलना होगा अब 19 से स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या है बताओ उसके लिए फोर्थ के लिए आपको सड़क आया जी फोर्थ सर। पीरियड में सड़क आया ना जी सर। सड़क तो सड़क आया एस डी और पी तो 18 तो रिजर्व रख लो ठीक तो अब 4 एस लिखोगे जी अब 3D लिखोगे अब 4 पे लिखेंगे और अब देखिए जरा क्या होगा 4 एस में 2 कर देंगे 18 तो क्या हुआ हाँ 20 हुआ 20 हो गया। अब 20 के बाद क्या हो जाएगा 8 20 के बाद यहाँ 8 हाँ 20 अगर 28 हुआ हाँ भाई ये तो खाली रह गया खत्म खाली रह गया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया डी में गया ना जी तो डी ब्लॉक हुआ हाँ क्योंकि यही तक आप फेल हो जा रहे हो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है तो 20 अगर 28 तो डी ब्लॉक हो गया और डी ब्लॉक का ग्रुप कैसे निकालेंगे n-1 डी इलेक्ट्रॉन और n इलेक्ट्रॉन तो 2 और 8 10वां ग्रुप का रहा है 7 कैसे आ रहा है डी ब्लॉक का देखो डी ब्लॉक का कहां लिखा है लिखा है वो नीचे से n-1 डी प्लस ns दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो ns तो 2 है ना ns 2 है 8 10 होगा ना ग्रुप नंबर 10 होगा ठीक है ग्रुप नंबर 10 ग्रुप इक्वल टू 10 ठीक है कॉपर का 11th ग्रुप होता है तो कॉपर का 29 तो 28 वाला 10th ना होगा कोबाल्ट का 28 हो गया और निकल का 27 आयरन का 26 ठीक है ग्रुप नंबर 10 कैसे हुआ हाँ
n minus 1d, हाँ। 4 minus 1 3d, 3d में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितना है 8, 8 है। n 4s, हाँ। 4s में रहने वाला इलेक्ट्रॉन कितना है 2, 8 10, वो गड़बड़ कर 10 हो गए। तो इस तरीके से निकालना है। अच्छा चलिए 89 का निकालिए, सॉरी 92 का निकालो, 92 का निकालो, 18 का नहीं, 92 30 सेकंड के अंदर निकालना है। सभी लोग गलत कर रहे हैं। यस, सब लोग गलत क्या कर रहे हैं? करेक्ट क्या बताया? फर्स्ट सी, हाँ। पहले देखो कि इस रेंज से बिलोंग करता है कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ना है आपको, वो लगाना। पीरियड 7 तो 92 तो इसमें आएगा, हाँ। तो इसमें है तो ग्रुप थर्ड में ब्लॉक एफ, इस वाले में पीरियड नंबर था इधर, आ गया। इसने बोला कि कोई एटॉमिक नंबर दे तो पहले ये वाला, अच्छा इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो फिर आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो? आ गया। अच्छा अब निकालो 82 का निकालिए, एटॉमिक नंबर 82, सर 7th पीरियड है। 6th पीरियड है। 6th पीरियड। इसका पीरियड किसका? 6th पीरियड। 82 का 6th है। 6th पीरियड। 82 का 6th पीरियड है। 6 हाँ। के 82 का एक नहीं, क्या है? 5th है। इस रेंज में आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं। तो नहीं आ रहा फिर वो 5th पीरियड। जी सर। 82 दोनों मार्क हो गए सब पीरियड और सेवन पीरियड। 82 6th पीरियड में होगा, 5th पीरियड नहीं होगा, फिर वो क्या आ रहा है? सर पीरियड कौन सा है इसका? पीरियड 6 6 नंबर 6 नंबर। 82 का बोल रहा है ना, 82 का पीरियड तो कहाँ से जा रहा है? 5th पीरियड में 54 है, ये तो लास्ट में 54 मैक्सिमम है, तो उसके बाद ही होगा ना 86, बिटवीन 55 और 60 क्या है? बिटवीन 6 में सर एफ में मैक्सिमम कितना होता है? सर किसमें? एफ में मैक्सिमम 14, 14। एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 होता है डी में 10, और टी में डी में 6 मैक्सिमम, सर एफ हैं? ये ब्लॉक, नहीं ये ब्लॉक तो ये बंद कर रहे हैं, वही तो इसलिए पी ब्लॉक पी से आप भी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक है ना? ये ब्लॉक होगा, हाँ पन्ने को, पन्ने को होगा, देखो 82 हमारा किसमें आ रहा है? इस रैंक को पकड़ रहा है, तो पीरियड नंबर 6 होगा, जी सर। देखो 54 ये तो लास्ट लिमिट है, तो क्या किया जाएगा? मतलब ये पीरियड नंबर 6, 82 के लिए क्या हो गया? पीरियड नंबर 6 हो गया, और 6 के बाद 6 का क्या है? एसएफटी पे है, अब हमें ब्लॉक निकालना है, और 6 हाँ पीरियड नंबर 5 है, 82 है। 82 तो 5 हो जाएगा, 6 है 82 का लास्ट में 54 है, तो 6 में आएगा ना? ओ राइट ऐसा में राइट 6 है। मतलब कि n इक्वल टू 6 हो गया आपको, अब n इक्वल 6 क्या है? एसएफटी पे है सब, तो s के लिए n s होता है 4s, हाँ f के लिए n - 2f होता है, हाँ तो 4 - 2 इक्वल टू क्या? हैं? 4
4 minus 6 minus 6 है, अब 6 माइनस 2 क्या होगा 4 हो जाएगा। अब 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 5 हो जाएगा। ये n p होता है तो 6 p होगा। as और p के लिए n ns n f के लिए n minus 2